मुश्किलें हज़ार आएंगी, नाकामियाँ हज़ार मिलेंगी, न खोएंगे हौसला, न किस्मत को कोसेंगे, सफलता की ओर कदम बढ़ाएंगे, फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाएंगे। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस मोटिवेशन के साथ मैं ये वीडियो हाउसवाइफ हमारी बहनें जो हैं उनके लिए लाई हूँ। ये वीडियो जो स्टडी करती हैं घर पर लेकिन डीमोटिवेट हो जाती हैं और उनका स्टडी निरंतर नहीं हो पाता, तो तरह तरह के क्वेश्चन यूट्यूब पर करती हैं कि हमारे स्टडी हमारी कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, हमारे बच्चे हैं, हम कैसे स्टडी करें। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अगर एजुकेशन को कर रही हैं, इसका मतलब आप एजुकेशन की कीमत को समझ रही हैं। बशर्ते बस एक हमारे अंदर जो होता है कंफर्ट जोन भी कुछ हद तक हमारे पास होता है और दूसरा हमारे पास जिम्मेदारियाँ होती हैं। आपको बस चुनना है कि जिम्मेदारियाँ और कंफर्ट जोन कौन कौन से हैं। उनको चुनने के बाद आप जिम्मेदारियों को पहले रखिए, कंफर्ट जोन को छोड़िए, क्योंकि ये कंफर्ट जोन ही हमारी असफलता का कारण है। समस्याएं सबके पास होती हैं। आप हाउसवाइफ हैं, आप बाल बच्चे आपके पास हैं, इसलिए आप स्टडी नहीं कर पा रही हैं, ये गलत है। आप सोच के देखिए, जब आप शादीशुदा नहीं थी तो क्या आपके पास जिम्मेदारियां नहीं थी? तो क्या आपके पास काम नहीं था? हाँ, थोड़ा बहुत अंतर होता है, पर वो भी हम जज नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम शादीशुदा नहीं होते तो हम मैच्योर नहीं होते, इसलिए जिम्मेदारियां कम होती हैं। लेकिन जब हम शादीशुदा होते तो हम मैच्योर हो जाते हैं और हमें समझ लीजिए कि हम एक मल्टीटास्किंग वुमेन बन जाती हैं और हमें ये एक तरह से एक सुनहरा वरदान ही हो जाता है। जो हम कहते हैं ना कि हाउसवाइफ नहीं कर सकती हैं, उनके पास एक्सपीरियंस हो जाता है समस्याओं से लड़ने का, हर जिम्मेदारी को साथ साथ निभाने का। तो पहले आपको यही करना है कि आप अपनी कंफर्ट जोन जो है, जैसे आप कभी होता है ना कि हम थक जाते हैं काम करते हुए, हमारा काम जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट करने लगते हैं, थोड़ा सोचते हैं कि मोबाइल चला लें, किसी से बातें कर लें। ये इतने टाइम को अगर हम अपनी एजुकेशन में लगाएंगे तो शायद कहते हैं ना शुरुआत होनी चाहिए। मैं मानती हूँ कि हाउस वाइफ को उतना टाइम नहीं मिलेगा, साल 2 साल जितना भी समय बचा है आपके पास, आप उस हिसाब से थोड़ा समय निकालेंगी तो सक्सेस ज़रूर मिलेगा, अगर पूरी शिद्दत से आप कोई काम करेंगी तो। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि उनके पास सब कुछ होता है, हर सुख सुविधाएँ होती हैं, फ्रिज और वॉशिंग मशीन सब कुछ होती हैं, पर फिर भी वो समय नहीं निकाल पाती अपनी एजुकेशन के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जो सुविधाएं हैं उनका प्रयोग सिर्फ अपने सुख के लिए किया, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया, अपने आप को सफलता देने के लिए नहीं किया। ये गलती वो कर जाती हैं। तो यहाँ पर अपने आप को, आप अपने समय को अगर आधुनिकीकरण इस्तेमाल कर रही हैं तो उसको अपने अच्छे के लिए इस्तेमाल करिए, ना कि अपने भविष्य को बिगाड़ने के लिए, अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ने के लिए। आप उस समय को अपनी स्टडी में लगाइए। जो भी समय बचता है, आप अगर बच्चे छोटे हैं तो बच्चों के देखने के बाद जो आपका समय बचता है उसको आप अपनी स्टडी में लगाइए, चाहे 10 मिनट ही क्यों ना हो। ये 10 मिनट जोड़िए तो बहुत समय हो जाएंगे आपके पास। लेकिन जितना भी पढ़िए पूरी शिद्दत से पढ़िए, क्योंकि शिक्षा जो होती है ना, वो ऐसी वैसी चीज़ नहीं है जो हर कोई हासिल कर सकता है। वो एक तपस्या है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, आज हम इतने आगे आ चुके हैं, साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, लेकिन कुछ हद तक हमारी सीमाएं कम हो गई हैं। हमारे समय में जब हम वो देखते थे, रामायण देखते थे, तो उसमें हमने देखा कि ऋषि मुनि अपनी ज़िंदगी के 12 वर्ष 14 वर्ष वो तपस्या में बिता देते थे किसी चीज़ को पाने के लिए।
मैं मानती हूँ उनकी ज़िंदगी 100 साल थी, लेकिन 12 वर्ष फिर भी उन्होंने सिर्फ तपस्या में बिताया किसी एक लक्ष्य को पाने के लिए। तो क्या हम हाउस वाइफ 1 साल 2 साल मेहनत से किसी चीज़ को हासिल नहीं कर सकती? अपनी घर गृहस्थी में रहकर वे लोग तो दुनिया से दूर जाकर सब सुख भोग विलास छोड़कर तपस्या कर रहे थे। हम क्या अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, उनके भविष्य के लिए थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते? आज आप कहती हैं कि हमारे बच्चे छोटे हैं, हम कैसे स्टडी करें। ठीक है, आप कुछ नहीं कर पा रही हैं, पर आप सोच के देखिए, ये जो मन में मलाल है या जो कुछ आप नहीं कर पा रही हैं, क्या ये बच्चे हमेशा छोटे ही रहेंगे? बड़े नहीं होंगे? जब ये बड़े होंगे, अपने अपने राह पर चलेंगे, फिर आप अकेला फील करेंगे, फिर आपको अफसोस होगा अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचकर कि आपने कुछ पल अगर अपनी एजुकेशन में लगाया होता अपनी जिम्मेदारियों के साथ, तो शायद आज सक्सेस आप होती और शायद आप इतनी अकेली नहीं होती, आपकी कीमत कम नहीं होती, आप एक फर्नीचर की तरह किसी घर में पड़ी हुई नहीं होती। पैसा सब कुछ नहीं होता। मैं मानती हूँ हस्बैंड आपके पैसे दे देंगे, मानती हूँ बच्चा भी आपको पैसा देगा, आपकी सुख सुविधा देंगे, लेकिन क्या वो मान सम्मान जिसके आप हकदार हैं वो मिल पाएगा? कभी नहीं मिल सकता। जो खुशी आपको अपने पैर पे खड़े होके मिलेगी, वो खुशी आपको इस तरह नहीं मिल पाएगी। इसलिए सुनिए, सोचिए और फिर अपने काम पर लग जाइए। मैं भी स्टडी करती हूँ, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, पर मैंने अपने स्टडी को कभी कम नहीं आंका। मैं मानती हूँ परिस्थितियाँ आती हैं जो हमें डमाडोल कर देती हैं, लेकिन फिर भी स्टडी बेकार नहीं जाती। मेरे लिए मेरी स्टडी बहुत मायने रखती है। इसने मुझे उस मुकाम से बाहर निकाला जहाँ से मुझे लौटना मुश्किल था। इसलिए मैं आप लोगों को बस यही सलाह देती हूँ कि आप अपने एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, सुविधाओं का सही उपयोग करिए, समय का सही उपयोग करिए। दिन में आपको टाइम नहीं मिलता, दिन में आपको सब परेशान करते हैं किसी न किसी काम को लेकर, लेकिन रात तो आपकी है। रात के 12 घंटे आपके हैं और बहुत 6-7 घंटा नींद बहुत है। आप उसमें से समय निकाल दीजिए। नींद आती है, नींद क्यों आती है? क्योंकि आप कंफर्ट जोन में हैं। जब तक आपका ये कंफर्ट जोन नहीं ख़त्म होगा तब तक आपको नींद आएगी। जिस दिन आपका ये कंफर्ट जोन ख़त्म होगा, जिस दिन आपको अपनी कीमत समझ में आएगी, आपकी लाइफ की कीमत समझ में आएगी, उस दिन आपको नींद नहीं आएगी। जिस दिन आपको अपने काम से प्यार हो जाएगा। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, महिलाएं सबके लिए कर लेती हैं, अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए कुछ नहीं कर पाती। जब आप अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ ही बनकर मत रहिए। सक्सेस ज़रूरी नहीं है कि आप किसी जॉब को ही पा जाएं, तो स्टडी ज़रूरी नहीं है आपको जॉब ही दिलाएगी, पर ज्ञान बहुत कुछ दे के जाएगा आपको। कोई आपके ही बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, अगर आप एजुकेशन कर ही रहेंगी और मान लीजिए आप सफल भी नहीं हुई, फिर भी ये ज्ञान कहीं जाएगा नहीं। आपके बच्चे जब बड़े होंगे तो वो आपसे सलाह लेंगे, बात करेंगे, कुछ तो आपको समझेंगे। यदि आपने इस शिक्षा से अपने आप को दूर कर लिया, फिर वही आपके बच्चे आपको कुछ भी अहमियत नहीं देंगे। वो किसी और से सलाह लेंगे, लेकिन आपके पास नहीं आएंगे। और सामने वाला कैसी सलाह देगा, क्या सही देगा क्या नहीं, वो तो आप भी जानती हैं। तो प्लीज़ एजुकेशन इज़ द मस्ट। हर काम सही है अपनी जगह पर एजुकेशन भी मस्ट है। इंसान को जिस तरह खाना पीना डेली चाहिए होता है, उस तरह एक मेंटल हेल्थ के लिए भी एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। आप इसको किसी क्षेत्र में भी लगाइए। आप चाहिए तो आपकी एज है तो आप फॉर्म फिल कीजिए। आपकी एज निकल चुकी है अगर, फिर आपको मलाल भी है किसी चीज़ का, तो भी कोई बात नहीं। एज के निकल जाने के बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप पढ़ सकती हैं, जिससे आपका नॉलेज गेन हो सकता है और आप एक समाज में अपनी जगह बना सकती हैं। तो मेरा वीडियो यहीं तक था। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो
प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।